Hello, good evening. Before starting this video, I am telling you some important instruction. अब से जो भी वीडियो हम आप देखोगे ना, हो सके तो हार्ड कॉपी लेके बैठना, बिकॉज सॉफ्ट कॉपी में क्या है, कुछ चीज़ों का सीक्वेंस है ना, चेंज कर दिया है। सही दिया है, आई एम नॉट टेलिंग यू कि रॉन्ग दिया है, और लेकिन जब तक आप ये वीडियो देखोगे ना, आई थिंक आपके पास में हार्ड कॉपी आ गया होगा। जैसे गुजरात गवर्नमेंट अभी बोल रहा है कि सबके पास में बुक पहुंच जाएगा, सो होपफुली आपके पास में हार्ड कॉपी आ जाएगा। सो इस वीडियो से स्पेसिफिकली फ्रॉम पेज नंबर 269 प्लीज यूज हार्ड कॉपी इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट कॉपी। अगर आपके पास में सॉफ्ट कॉपी है तो भी आपको कोई ना कोई पेज पर ये जो मैं पढ़ाऊंगा वो मिल जाएगा, आगे पीछे के कोई ना कोई पेज पर मिल जाएगा। थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज है और कोई दिक्कत नहीं है। सब ये बात मैं हर एक वीडियो में नहीं बोलूंगा, इस वीडियो से आपको हार्ड कॉपी में देखना है, ठीक है। सो बेसिकली मैंने सॉफ्ट कॉपी लेने की जगह पे कैम स्कैनर पे पेज नंबर 269 से सारे पेजेस स्कैन कर लिए, पीछे वाले सारे, ये चैप्टर के एंड तक। सो अब आपको हार्ड कॉपी लेके बैठना है हो सके तो, और होपफुली आपके पास में हार्ड कॉपी आ जाएगा जब तक कि आप ये वीडियो देखोगे, ठीक है। सो विद दिस नोट, विद दिस इंस्ट्रक्शन, आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो, दैट इज पेज नंबर 269। ओके। सो एक्टिविटी 16.4 को आप कैंसिल कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और हो सके तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप व्हाट्सएप पे देखने की कोशिश करिएगा। तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट खोलिए वीडियो को, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप ओपन कीजिए वीडियो को, आई थिंक उससे क्लियरिटी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। नाउ आई एम रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग। ओके। रीपर्पस, दैट इज द टॉप मोस्ट ऑफ द पेज। रीपर्पस, रीपर्पस का पर्पस का मतलब क्या होता है? पर्पस मतलब इंटेंशन, ठीक है। अभी एक इंटेंशन के लिए किसी चीज का यूज किया है तो इट मे बी पॉसिबल कि उसी चीज का यूज आप दूसरे इंटेंशन के लिए कर सकते हो, ओके। जैसे कि आपने कोई भी एक चीज का यूज किया है कोई एक पर्पस के लिए, जैसे कि आपका कोई भी पर्पस है, सो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर इन अदर इंटेंस, इन अदर पर्पस। देखते हैं हम। दिस मीन्स व्हेन अ प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज्ड फॉर द ओरिजिनल पर्पस। जैसे कि हम कोई भी चीज लाए, ठीक है, अभी वो चीज को जिस पर्पस के लिए हम लाए थे वो यूज करने के लिए ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा बिगड़ गया है। सो हम सोच सकते हैं, थिंक केयरफुली एंड यूज इट फॉर सम अदर यूजफुल पर्पस। ऐसा हो सकता है, जैसे कि हम कोई चीज को लाए, वो चीज बिगड़ गई, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो कुछ और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रीपर्पस। वो आपको हार्ड कॉपी में, देखिए मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, टॉप मोस्ट ऑफ द पैराग्राफ आपको दिखेगा। एज आई टोल्ड यू कि आपसे सारे पेजेस आपको हार्ड कॉपी के अकॉर्डिंग देखने मिलेंगे, ओके। थिंक केयरफुली एंड यूज इट फॉर सम अदर यूजफुल पर्पस, फॉर एग्जाम्पल क्रैक्ड क्रॉकरी, जैसे कि कोई क्रॉकरी है वो टूट गया है, ठीक है। और कप्स विथ ब्रोकन हैंडल्स, जैसे कि कप है उसका हैंडल टूट गया है, सो व्हाट यू कैन डू। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सा उसका दूसरा पर्पस दिया है कि can be used to grow small plants, okay, and as feeding vessels for birds। सही बात है, समझ में आया कि नहीं? जैसे कि कोई भी क्रैकरी टूट गया है, ठीक है, अभी जैसे कि कोई बाउल है वो थोड़ा सा टूट गया है, तो उसके अंदर हम वाटर डालकर, ओके, बर्ड्स को पानी पिला सकते हैं, या तो फिर हम और भी दूसरा कुछ उसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर मिट्टी डालकर उसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी नाइस आइडिया कि अगर कोई चीज लाए वो टूट गया है तो उसमें से मतलब दूसरा कौन सा यूज हो सकता है। सो दिस principle is called repurpose. This is basically incomplete topic of page number 268, that is environmental 5 R's. So in that the third R is repurpose and the last one is recycling, okay, recycle. I'm reading. This means that you collect plastic, paper, glass and metal items. जैसा कि आप कोई भी चीजें कलेक्ट कर लीजिए, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल आइटम्स, एंड रिसाइकल दिस मटेरियल टू मेक रिक्वायर्ड थिंग्स इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग और एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और मटेरियल। मतलब क्या है इसका? सिंथेसाइजिंग मतलब बनाना, ओके, एक्सट्रैक्टिंग मतलब निकालना। नया प्लास्टिक बनाने से अच्छा है जो पुराना प्लास्टिक है, पुराना पेज है, उसका हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज वेरी फेमस टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 15।
In order to recycle, we first need to segregate. Segregate मतलब to collect. Segregate means to collect. Okay, जो भी चीज है उसको collect करना है. ठीक है. Segregate our wastes so that material that can be recycled is not dumped along with other waste. मतलब जो भी चीजें रिसाइकल हो सकती है उसको हमको कलेक्ट करना है, जैसे कि वो दूसरे मटेरियल के साथ में मिक्स ना हो जाए. ठीक है. प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं तो प्लास्टिक वाला मटेरियल अलग से उसका क्लासिफाई करना है. ओके, उसको सेग्रीगेट करना है. सेग्रीगेट का मतलब क्या है? टू स्टोर, टू गैदर, टू कलेक्ट. ओके, गैदर तो नहीं बोल सकते लेकिन टू कलेक्ट. डज योर विलेज और टाउन और सिटी हैव अ मैकेनिज्म इन प्लेस ऑफ रिसाइकलिंग दिस मटेरियल? अरे वेरी फेमस रिसाइकलिंग, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग अवेलेबल है उसका फैक्ट्री. प्लास्टिक रिसाइकलिंग, पेज रिसाइकलिंग. ओके. Now, the paragraph which has been given below the recycle point, I am reading. Even while यहाँ से देखिए, यहाँ से हम कुछ read कर ले रहे हैं. Even while making everyday choices, we make environment friendly decisions. ठीक है. हमारी बहुत सारी choices होती है, फिर भी हम environmental decision ले सकते हैं. ये 5 hours से हमको ये जानने मिला. For doing this, we need to know more about how our choices affect the environment. सही बात है कि हमको ये देखना चाहिए कि हमारी चॉइस एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट कर रही है. फिर क्या हम उस चॉइस का कोई दूसरा अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं या नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन है या नहीं हमारे पास में. दिस इफेक्ट्स मे बी इमीडिएट और लॉन्ग टर्म और लॉन्ग रेंजिंग. मतलब ये इफेक्ट जल्दी भी हो सकती है, लेट भी हो सकती है. The concept of sustainable development encourages form of growth that meet current basic human needs. Okay, while preserving the resources for the needs of future generation. मतलब sustainable development का concept क्या है कि हम किसी भी तरह कोई भी एनर्जी है, कोई भी एनर्जी रिसोर्सेज है उसका सेव करें, उसको स्टोर करें, उसको रिसाइकल करें, जैसे कि आने वाली जनरेशन के लिए वो प्रिजर्व रहे. ठीक है, अच्छा रहे, उनको अवेलेबल रहे बेसिकली. आगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक थिंग. ओके, तो उसका डेवलपमेंट, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड है. देखो मैं आपको बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि इन्वायरमेंटल कंजर्व रहेगा, इन्वायरमेंटल अच्छा रहेगा, पॉल्यूशन कम रहेगा, वहां पे फॉरेन पीपल कैन विजिट मोर. सो बेसिकली कंट्री का इकोनॉमी वो हाई हो जाएगा, उसका ग्रोथ बढ़ जाएगा. ठीक है, अर्निंग बढ़ जाएगा. द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज अ चेंजेस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. मतलब हर जगह हमारे हर एक लाइफ के एस्पेक्ट को चेंज करता है, व्यू को चेंज करता है. इट डिपेंड्स अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द पीपल टू चेंज देयर परसेप्शंस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशन अराउंड देम. मतलब उसके अराउंड जो भी एक कंडीशन है उसको वो चेंज करता है. ठीक है, अपने व्यू से. परसेप्शन मतलब अपने व्यू से चेंज करता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. विलिंगनेस मतलब एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, एंड द रेडीनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल टू आफ्टर द प्रेजेंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. रेडीनेस मतलब टू रेडी. ठीक है, रेडीनेस का मतलब प्रिपरेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 16.1. व्हाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेस? हमको हमारे रिसोर्सेस को मैनेज करने की जरूरत क्यों है? फर्स्ट पैराग्राफ, नॉट जस्ट रोड्स एंड बिल्डिंग्स. मतलब सिर्फ रोड और बिल्डिंग के लिए नहीं, बट ऑल द थिंग्स वी यूज और कंज्यूम, फूड, क्लोथ, बुक्स, टॉयज, फर्नीचर, टूल्स एंड व्हीकल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम रिसोर्सेज ऑफ दिस अर्थ. सही बात है. अर्थ में से बेसिकली हमको ये सारे मटेरियल मिलते हैं जो भी हम यूज करते हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं. मतलब नहीं समझ में आया. जैसे कि बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए सीमेंट चाहिए होगा हमको. ठीक है, रेत चाहिए होगा. सो बेसिकली वो सारे मटेरियल अर्थ क्रस्ट में से हमको मिलते हैं. ठीक है, 94 ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर से हमको नेचुरली मिलते हैं. बाकी के एलिमेंट
लैब में बनाए जाते हैं. सो बेसिकली अर्थ में से ही सारे रिसोर्सेस मिलते हैं, दैट वी कैन से. आगे, द ओनली थिंग वी गेट फ्रॉम द आउटसाइड इज एनर्जी. ठीक है, एक ऐसी चीज जो हमको बाहर से मिलती है वो एनर्जी. बाकी मटेरियल हमको रॉ मटेरियल अर्थ में से मिलता है, विच वी रिसीव फ्रॉम द सन. सही बात है, सन में से भी एक हमको एनर्जी मिलती है. इवन दिस एनर्जी इज प्रोसेस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड various physical and chemical process on the earth before we make use of it. मतलब ये एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे प्रोसेस करता है, वेरियस फिजिकल और केमिकल प्रोसेस करता है. जैसे कि सन एनर्जी से हमको विटामिन डी मिलता है, बाद में सन एनर्जी के थ्रू, ठीक है, सन एनर्जी के थ्रू ही हमको क्या मिलेगा, सन एनर्जी के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा. ठीक है, तो हमको कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ता है. ठीक है, कि जैसे कि अर्थ पे हम उसका यूज कर सके कोई मटेरियल को बनाने में, जैसे कि टॉय को बनाने में, प्लास्टिक मटेरियल को बनाने में. बेसिकली जो भी सन एनर्जी को, सी वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली, सन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. ठीक है, वेजिटेशन प्लांट यूज कर सकता है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन कोई इंडस्ट्री सन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता. लेकिन इनडायरेक्टली सन इफेक्ट करता है इंडस्ट्री को. अभी जैसे कि कोई टॉय बनाने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है, वो टॉय बनाने वाली इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? कॉल पावर स्टेशन और थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन. सो बेसिकली अगर हम बात करें, वो सारी चीजें सन से अफेक्टेड है. सन इज अ इन शॉर्ट, सन इज अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये पैराग्राफ का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज का प्रोडक्शन सन के साथ में अफेक्टेड है. अरे यार, ह्यूमन वर्क करेगा वो भी सन के साथ में इफेक्टेड. अगर सन ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, ठीक है, तो न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, और अगर न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो कोई इंडस्ट्री भी नहीं चलने वाला है. सो बेसिकली सारी चीजें सन के साथ में इफेक्टेड है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ सेकंड पैराग्राफ इज कनेक्टेड विथ पेज नंबर 270. So what I can do, I will discuss it in next video. Okay, so last paragraph will be discussed, will be explained in next video, that is page number 270. So I am ending this video, that is of page number 269. Okay, with thank you note. Thank you very much. Okay, from next video we will discuss 270, page number 270 along with this last paragraph. Thank you very much.